बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े। तो उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इस तरह उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको आपने इस तरह से लंबाई में काट लेना है और बारीक बारीक। तो इस तरह आप काटेंगे तो आपके आलू बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का और उसको बारीक काट लिया है। साथ में मैं इसमें 3 से 4 10 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। आप चाहें तो कम से ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने धनिया और पुदीना इसमें शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। हल्दी मैंने चुटकी के बराबर शामिल की है। और इसके साथ भी पकौड़ों का जायका बढ़ाने के लिए हम इसमें साबित धनिया का इस्तेमाल करेंगे। वो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला, वो भी तकरीबन मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन आपने शुरू में कम डालना है, उसके बाद हम देखेंगे कि मज़ीद अगर बेसन की ज़रूरत हुई तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बेसन आपने डाल के इसी तरह आपने इसको मिक्स करके छोड़ देना है। कुछ देर के हम इसको रेस्ट देंगे। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो चीज़ें हम इसमें डाल चुके हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसको थोड़ी देर हम अब रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था इसी तरह। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी बिल्कुल हमने ऐड नहीं किया था और उसके बावजूद भी इस तमाम चीज़ों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा-सा बेसन ऐड करेंगे। इसमें बेसन हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के बेसन का और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ध्यान रखें कि पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें। बेसन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करूँगी और इसमें एक-एक करके पकोड़े डालती जाऊँगी। पकोड़ों को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। और इसी तरह से तमाम पकोड़े आपने डाल लेने हैं और ब्राउन होने तक आपने इनको अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं कि पकोड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं और इन पर हल्का सा कलर आना भी शुरू हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे ताकि पकोड़े दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह पकोड़े अगर आप बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पकोड़े हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि इन पर एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। अब पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल रेडी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं पकोड़ों की फ़ाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।